काफ़ी दिन से व्यूअर्स कह रहे थे कि सर थोड़ा-सा साइकोलॉजी और डिसिप्लिन के बारे में बता दो बिकॉज़ वही मेन रीज़न है लोगों के लॉसेस का। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए मेरा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं अपनी बातें आपको शेयर करूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको अप्लाई करके देखिएगा एंड होपफुली वो हेल्प करेगा। मैंने मेन रीज़न्स फाइंड आउट किए हैं कि लोगों के लॉसेस क्यों होते हैं। एक तो या बियरिश या बुलिश माइंडसेट होता है, एक ओवर ट्रेडिंग होता है और एक होता है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन। हम प्रॉफिट में भी होते हैं फिर लास्ट में लॉस में चले जाते हैं। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं? इस पे हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिसिप्लिन के संग अगर आप लाइफ में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको सक्सेस रेशियो ज़्यादा मिलता है। मैं कितने व्यूअर्स को ऐसा जानता हूँ जो पहले इनडिसिप्लिन थे, अब धीरे-धीरे वो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग में डिसिप्लिन में आने लग गए हैं कि हाँ, ये टूटेगा लेवल तभी ट्रेड लेंगे और जब लेवल के ऊपर वापस निकलने लग गया तो स्टॉप लॉस लेके एग्ज़िट कर लेंगे। ये छोटे-छोटे डिसिप्लिन ना लाइफ में बहुत चेंजेज़ आपके ले आएँगे एंड ट्रेडिंग जर्नी आपका बहुत बेटर हो जाएगा। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बोल के एक बुक है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारा ना जो भी हमारे संग गलत होता है लाइफ में, वो सबका रीज़न हम ही होते हैं। हम अपने आप को ही इम्प्रूव कर लेंगे ना, नो एक्सक्यूज़ वाला फिलॉसफी में चले जाएँगे कि किसी भी गलती के लिए हम कोई एक्सक्यूज़ नहीं निकालेंगे, हम अपनी ही गलती एनालाइज़ करेंगे और उस गलती को फाइंड आउट करके हम कोशिश करेंगे अपने आप को इम्प्रूव करने का, तो लाइफ में हम बहुत आगे निकल जाएँगे एंड ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा डेली अपने आप को इम्प्रूव करना है डिसिप्लिन के संग, तो हम बहुत बेटर बन जाएँगे इन एज़ ए पर्सन भी और एज़ ए इन्वेस्टर, ट्रेडर और एज़ ए सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हो ना तो पढ़ लो, बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो इसकी बुक समरी को आप कुकू एफएम पे सुन सकते हो। कुकू एफएम एक लीडिंग ऑडियो बुक और बुक समरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इस तरह के हजारों बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, कल मैं सुन रहा था एटॉमिक हैबिट्स, तो ये सब काफ़ी सारे बुक्स आपको मिलेंगे जिससे ना आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा एंड आप सुनते हो ना, माइंड उसको रिएक्ट करता है एंड माइंड कभी कोई चीज़ अच्छा ले लिया ना आपके, तो वो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प देके जाएगा। तो इस बुक समरी को आप सुनो, आपको अच्छा लगेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, LM50 कोड यूज़ करिए। फर्स्ट 250 यूज़र्स को 50% ऑफ मिल जाएगा गूगल एफएम के सब्सक्रिप्शन में और इस तरह के हज़ारों ऑडियो बुक्स एंड बुक समरी को आप सुनिए। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए, फर्स्ट रीज़न लॉसेस का क्यों होता है? हमारा माइंडसेट या तो बुलिश होता है या बियरिश होता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अब बियरिश और बुलिश माइंडसेट के ऊपर मैंने पहले भी बताया था कि डब्ल्यू डी गैन ने लिखा था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम या तो नेचुरल बुल होते हैं या बियर होते हैं। मतलब अगर जैसे मैं नेचुरल बियर हूँ, मुझे बुलिश ट्रेड में मतलब ₹10 ₹20 का भी स्टॉप लॉस लगा के मैं चलना चाहता हूँ। बट बियरिश ट्रेड में मैं ओपन छोड़ देता हूँ पोज़ीशन कि ठीक है, देखा जाएगा, ले लेंगे, पूरा प्रॉफ़िट ले लेंगे और जाएगा तो जाएगा। क्यों? ये माइंडसेट है कि हम कहते हैं नहीं भाई, बियरिश है मतलब मार्केट पूरा ही नीचे जाएगा, बुलिश है तो मार्केट पूरा ही ऊपर जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्केट में कुछ लोग बुल होते हैं, कुछ लोग बियर होते हैं एंड वही फाइट के कारण कुछ लोगों का लॉसेस होता है, कुछ लोगों का प्रॉफिट होता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना डेली सब लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट उस दिन ट्रेंड में ना हो। जिस दिन मार्केट रिवर्स करके भयंकर गिरता है, उस दिन मेरे जैसे लोगों को जो नेचुरल बियर है, वो ज़्यादा रिटर्न कमा पाएँगे। जिस दिन मार्केट सिंगल डायरेक्शन में ऊपर चला जाता है, जो लोग की नेचुरल बुल है, वो ऊपर मार्केट को ले जा पाएँगे एंड वहाँ पे उनको रिटर्न ज़्यादा बैठ के आएगा। अब ये क्यों होता है? ठीक है? इस पे हम अभी आते हैं अपना और इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी माइंडसेट का ना एक ही सॉल्यूशन है, स्टॉप लॉस। ठीक है? काफ़ी लोग स्टॉप लॉस लेना नहीं चाहते हैं बट उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है? अगर मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप ट्रेंड से जीत नहीं सकते। मार्केट से कोई लड़के जीत नहीं सकता। हमें सबको सरेंडर करना पड़ता है। अर्ली एज में हमने भी ऐसी बहुत गलतियाँ करी हैं, पूरी कैपिटल वाइप आउट करी है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ द माइंडसेट कि नहीं, मार्केट तो अब बढ़ना ही चाहिए या मार्केट अब गिरना ही चाहिए। ये माइंडसेट नहीं रखना है। ट्रेंड फॉलो करते रहना है। अगर ट्रेंड सिंगल डायरेक्शन का है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मार्केट में ज़बरदस्ती अपना बुलिश या बियरिश रह के जाना है। ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, बहुत हेल्प मिलेगा। अब आते हैं ओवर ट्रेडिंग पे। देखिए, काफ़ी लोग ओवर ट्रेडिंग कर के ना अपना प्रॉफ़िट को भी लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इसका 2 तरीका है। मेरे पास इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन, आपका जो सर्कल होगा, मान लो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और स्टूडेंट्स हैं, जो मतलब आपके जैसे जिन्होंने पढ़ाई-लिखाई किया है एंड आपके जैसा ही सर्कल है। उसमें आपके नोन में जो सबसे ज़्यादा कमाता हो, सबसे बेस्ट कमाता हो, हाँ, मान लो वो जॉब में है, 50,000 सैलरी पाता है, तो वो उस 50,000 सैलरी वाले का पर डे कितना रुपया बन के आया? ट्रेडिंग डे आपके पास 20 है, तो दिन का 2,500 बन के आया, राइट?
आपको उससे ज़्यादा कमाना है, तो आपका दिन का टारगेट आपको 3000 लेके चलना है। 3000 हो गया, क्लोज कर दो, ठीक है। कितना बार मैं अपने टेलीग्राम में मैसेज डालता हूँ कि आज मेरा हो गया, क्यों? मेरा जो डेली का टारगेट होता है ना वो अचीव हो जाता है। अगर अचीव हो गया मैं बंद कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं है मेरे को और ट्रेडिंग करने का। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग पूरा बंद कर दूंगा, मैं ट्रेड करूंगा भी ना तो वही नाम के लिए 2 लॉट ले लिया, 1 लॉट ले लिया, उससे मतलब प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, इसलिए वो छोटी सी ट्रेडिंग कर ली। जैसे ही आपका डे का टारगेट अचीव हुआ आपको बंद कर देना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट तरीका। एंड मैं बोल रहा हूँ बेस्ट से कंपेयर करना, मार्केट आपको बेस्ट वाले से भी ज्यादा रिटर्न देके जाएगा। जैसे जैसे ये आपका कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब हमारा बनने लगा है पैसा, तो अब इस टारगेट को आप 2500 से 3000 कर दो, 3.5 कर दो, 4 कर दो, जैसे ऐसा वो करना है ये कर दो। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया ओवर ट्रेडिंग रोकने का कैसा है, मान लो आप बड़े ट्रेडर हो और आप मान लो 20,000 अर्न कर लिया आपने प्रॉफिट, ठीक है। अब वो करोड़ करोड़ वाले मत जाइए, वो सब पे अपने नहीं कमेंट करते हैं। 20,000 25,000 ऑन एन एवरेज, जो इंडिया में फुल टाइम ट्रेडर्स हैं ऑन एन एवरेज डेली 20 से 25,000 रुपया एवरेज में कमा के जाते हैं। ये रियलिटी है, महीने का 3 से 4 लाख रुपया ही मैक्सिमम बड़े ट्रेडर्स भी बना पा रहे हैं। ये रियलिटी है। लोग करोड़ करोड़ दिखाएंगे, ठीक है दिखाने दीजिए, महीने का 3 लाख 2 लाख रुपया भी कम नहीं होता है। हम पहले उसी को टारगेट करते हैं, करोड़ों वालों को जाने दीजिए, वो हमारा टारगेट नहीं है। 3 लाख 2 लाख वाले भी दिन का कितना अर्न करते हैं, दिन का 20 से 22,000 रुपया उनका रफली एवरेज बन रहा है। ये जो 20-22,000 रुपया है, अगर आपने मान लीजिए 25,000 अर्न कर लिया दिन में, अब आप किसी भी टाइम पे 5,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेके चलोगे। मतलब हमने मान लीजिए 25 तो बहुत बड़ा हो गया, 10,000 मान लीजिए आपने अर्न कर लिया, तो किसी भी टाइम पे इसके बाद आप जो ट्रेड आप लोगे, 10,000 आपका प्रॉफिट बुक्ड। अब जो आप ट्रेड लो किसी भी टाइम, इसका 20% ज्यादा आप एक्सपोजर मत देना। मतलब आपने ऑप्शन लिया, 5,000 का ऑप्शन वैल्यू है, 2,000 से ज्यादा उसमें आप लॉस नहीं लोगे। मतलब लॉस जैसे ही 8,000 आया आपको बंद कर देना है। आपको समझ जाना है कि मार्केट पूरा 8,000 भी ले लेगा, यानी कि जो आपने कमाया उसका 20% ही आप दोगे मार्केट को, उससे ज्यादा नहीं दोगे। ये हो गया। तो दो तरीका हो गया, एक बेस्ट वाले से कंपेयर करना है, टर्मिनल बंद कर देना। मान लो टर्मिनल नहीं बंद हो पाता है, तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ उसका 20% आप देने को रेडी रहो। एंड 20% चला जाता है, समझ जाओ कि मार्केट पूरा लेने को रेडी बैठा है, तो वो 20% जा रहा है, जाना है तो 8,000 लेके घर जाओ। मतलब समझ लिया आप कि 20,000 भी हुआ तो 16,000 हमको लेके घर जाना है, 4,000 से ज्यादा हम लॉस नहीं करेंगे। ये हमें क्लियर रखना है। ये हो गया ओवर ट्रेडिंग का। ओवर ट्रेडिंग हो गया, बियरिश बुलिश साइकोलॉजी हो गया। अब लॉस में एवरेजिंग, इस पे मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, अब पहला तो आप ये कंसेप्ट समझो कि मान लो आपका टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो आपका एक ट्रेड 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब लोग कहेंगे सर हमारा कैपिटल 20 ही आया है, तो ठीक है आप 10,000 का एक ही ट्रेड लोगे। 20,000 आपका है लेकिन आप 10,000 का एक ही ट्रेड लोगे, पूरा 20 नहीं लगाओगे, ठीक है। आपने 10,000 का एक ट्रेड ले लिया, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में ही कि आपका ट्रेड सही है या गलत है। गलत है 1,000-1,500 रुपया लॉस लो, एग्जिट करो, 19,000 फिर भी बचे रहेंगे। बट अगर आप नहीं करते वो 10 पूरा जाएगा, एवरेज करने जाओगे वो 20 भी आप पूरा देके चले जाओगे। तो मैं काफी लोग का देखता हूँ सर 50,000 लॉस हो गया, सर 40,000 लॉस हो गया, सर 30,000 लॉस हो गया। अगर आपका कैपिटल 4 लाख था तब 40,000 लॉस समझ में आता है, क्यों? क्योंकि आपने 10% डिप्लॉय किया, आपने एग्जिट कर लिया। बट अगर आपका कैपिटल ही 40,000 था, पूरा आपने लॉस कर दिया, तो ये आपने गलत किया है। ये आपने अपने संग गलत किया है और आपने फैमिली के संग भी आपने गलत किया है, तो वो आपको अवॉइड करना है। तो आपको करना क्या है, मान लो मैं 1 लाख कैपिटल से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि उससे कम में ट्रेडिंग करने आप घुस रहे हो, तो आप टेक्निकली अपने पैसे डुबाने के लिए ही आ रहे हो। 1 लाख का आपका कैपिटल है, तो आपने 10,000 का एक ट्रेड लिया एट द मैक्स। उस ट्रेड में आप एक बार और एवरेज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि मान लो आपने निफ्टी का कॉल ले लिया और बाजार थोड़ा सा नीचे आ गया 30-40 पॉइंट, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ ये 30-40 पॉइंट भले नीचे आया है बट ये मेन सपोर्ट पे यहाँ से बाउंस करेगा, तो आपने एक बार उसको और एवरेजिंग कर ली, तो आपका एक्सपोजर 10-20,000 हो गया, बस वही रुक जाना है। अगर आपका ट्रेड सही होगा तो वो 20 ही रिवर्स करके आपको प्रॉफिट दे देगा। बट अगर आपका ट्रेड गलत होगा, आप उसको कितना भी एवरेज कर दो, पूरे 1 लाख रुपए लगा दो, वो नहीं देके जाएगा रिटर्न आपको। अब अगर मान लो उसके बाद भी मार्केट गिर रहा है, वहां पे पी ले लो आप, तो 20,000 रुपए आपका सी में फंसा हुआ है, 10,000 में पी ले लो आप, नीचे जाएगा कुछ तो पी रिटर्न देके जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो वहां से मार्केट रिवर्स कर जाता है तो पी एग्जिट कर लो, सी डबल रिटर्न देगा आपको, राइट। तो कंसेप्ट आपको समझ में आया कि मान लो एक्सपोज आपने एक बार एवरेजिंग कर ली, तो वो 20,000 का लिमिट हो गया। अब अभी भी मार्केट गिर रहा है, वहां पे पी ले लो, 10,000 का डाउन साइड के लिए, 20,000 का अपसाइड के लिए। और ये नहीं है कि उसको लेके बैठे रहना है,
बैठे रहेंगे तो पता चला दोनों ही जीरो हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि पी साइड जा रहा है क्या, तो पी साइड अगर जा रहा है तो सी साइड एक्सपोजर कम करते जाओ, और अगर मार्केट रिवर्स करके सी साइड आपको बेनिफिट दे रहा है तो पी से तो डबल है आपका सी, तो सी पी में जो गिरावट होगी सी में तो डबल रिटर्न जाएगा, तो वहां पे आपको बन के आ जाएगा पैसा। कभी भी डाउन साइड में एवरेज मत करते चले जाना कि 10,000 लगाया फिर उसको 10 को 20 का एक्सपोजर कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, फिर पूरा 1 लाख कर दिया एंड सब जीरो कर दिया। वो कभी मत करना। जब तक आप ये चीजें 3-4 चीजें नहीं ठीक करोगे तब तक आपको मार्केट से रिटर्न आना बहुत मुश्किल है। ये गलतियां आज भी हम लोग से होती हैं, ठीक है, बट इतना मार्केट ने हमें लात मार दिया है ना कि अब गलतियां अगर होती भी है ना तो हम उसको सुधार लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि समझ में आ जाता है कि हम यहाँ गलत जा रहे हैं, हम रुक जाते हैं, एक बार के लिए हम होल्ड ले लेते हैं एंड वो जैसे ही हम होल्ड लेते हैं हम ये समझ जाते हैं कि आज बंद कर देने का ही टाइम है, नहीं तो हमसे गलती बढ़ती जाएगी अपनी। तो वही चीज़ जब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे तब तक आपको ये दिक्कत चलेगा।